बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज नंबर 6.2 कंप्लीट कराई थी। एक्सरसाइज नंबर 6.3 के बारे में मैंने बताया था कि 90% इंटीग्रेशन इसमें ख़त्म हो जाती है। कोशिश कीजिएगा कि इस एक्सरसाइज के साथ बदतमीज़ी ना हो। फॉर्मूले यकीनन आपको अब तक याद हो चुके होंगे। वी स्टार्ट एक्सरसाइज 6.3। कुछ चीज़ें आपको जानी पहचानी लगेंगी जो कि आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ी भी हैं। क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.3। Question number 1. Part number 1. Integral of 4x cube multiplied by x raised to the power 4 plus 1 raised to the power 3 upon 2 dx। ऐसे दर्जन भर क्वेश्चन आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में यानी एक्सरसाइज 6.1 में किए हैं। फंक्शन पावर n इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। इस मकसद के लिए इसे पहले तो अरेंज कर लें, रीअरेंज करें। x रेज टू द पावर 4 प्लस 1 रेज टू द पावर 3 अपॉन 2 इंटू 4x क्यूब dx। अगर आप गौर करें तो एग्जैक्टली सिमिलर टू फंक्शन रेज टू द पावर n। You must have derivative of function. Derivative of x power 4 plus 1 is 4x cube. It is given. जब ये गिवन है तो इसका मतलब आप डायरेक्ट इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये हो जाएगा x पावर 4 प्लस 1। डेरिवेटिव में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। अगर कमी होती तो आप, अगर कांस्टेंट नंबर की कमी होती तो आप मल्टीप्लाई डिवाइड करते। कमी नहीं है। फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट को ये क्वेश्चन कंप्लीट कर रहा है। तो 3 अपॉन 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 यानी 3 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट। Now it is equal to x raised to the power 4 plus 1 whole raised to the power 5 upon 2 divided by 5 upon 2 plus some constant। 5 upon 2 को आप लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में 2 upon 5 multiplied by x power 4 plus 1 raised to the power 5 upon 2 plus some constant। अब आपको याद होगा ऐसे सवालात दो तरह से आपको कराए गए थे। जिसमें भी फंक्शन यूज हुआ उसमें हमने बाय सब्स्टिट्यूशन भी ऐसे सवालात किए थे। तो आप दोबारा देखें क्वेश्चन। क्वेश्चन इज x रेज टू द पावर 4 प्लस 1 रेज टू द पावर 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 4x क्यूब dx। आप पुट किया करते थे फंक्शन इज इक्वल टू y। फंक्शन को सिंपल बनाते थे। पुट फंक्शन यानी x पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू y। नाउ 4x क्यूब dx is its differential and it is equal to dy। अब चूंकि 4x क्यूब dx ही दे रखा है लिहाजा किसी चीज़ को शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जब x पावर 4 प्लस 1 को y सपोज किया तो 4x क्यूब dx ये खुद ब खुद dy हो गया। इसका मतलब अब हम इसे लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ y रेज टू द पावर 3 अपॉन 2 dy।
Now we use integral of x power n dx, which is equal to x power n plus 1 divided by n plus 1 plus some constant. It is equal to y raised to the power 5 upon 2 divided by 5 upon 2 plus some constant. 5 upon 2 को मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में ले आए 2 अपॉन 5 y रेज टू द पावर 5 अपॉन 2 प्लस सी y की जगह पे y की वैल्यू पुट कर दें. इट इज इक्वल टू x रेज टू द पावर 4 प्लस 1 पावर 5 अपॉन 2 प्लस सम कांस्टेंट. आपको नजर आ ही गया होगा कि रिजल्ट में कोई तब्दीली नहीं. वी फाइंड द सेम आंसर. Now see part number 2. Part number 2 is integral of 8x square divided by x raised to the power 3 plus 2 raised to the power 3 dx. तो फंक्शन पावर n वाली शक्ल तो है, लेकिन डिनोमिनेटर में फंक्शन दे रखा है. इसे मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में ले आइए. ये बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ x रेज टू द पावर 3 प्लस 2 रेज टू द पावर -3 मल्टीप्लाइड बाय 8x स्क्वायर dx. 8 फालतू है, आप 8 को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें. 8 को इंटीग्रल से बाहर निकाल लें. 8 को इंटीग्रेशन से बाहर कांस्टेंट है. ये हो गया 8 इंटीग्रल ऑफ x रेज टू द पावर 3 प्लस 2 होल रेज टू द पावर -3 x स्क्वायर dx. अब देखें फंक्शन की जगह पे लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस 2. इट्स डेरिवेटिव इज 3x स्क्वायर. एक्स स्क्वायर इज गिवन. यहाँ कमी है 3 की, तो डेरिवेटिव को कंप्लीट करने के लिए 3 से डिवाइड भी करें, 3 से मल्टीप्लाई भी करें. 8 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स क्यूब प्लस 2 रेज टू द पावर -3 मल्टीप्लाइड बाय 3x स्क्वायर. 3 से मल्टीप्लाई किया. बैलेंस करने के लिए जो डिवाइड किया वो चूँकि कांस्टेंट है तो बाहर कर सकते हैं. अब ये फंक्शन पावर n की शक्ल बन गई. इट इज इक्वल टू 8 अपॉन 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस 2 रेज टू द पावर -3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -3 प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट. इट इज इक्वल टू 8 अपॉन 3 into x cube plus 2 raised to the power -2 divided by -2 plus some constant. ये कैंसिल हो गया. -4 upon 3 into x cube plus 2 raised to the power -2 plus some constant. पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए आप इसे डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दें. -4 अपॉन 3 multiplied by x cube plus 2 raised to the power 2 plus some constant. It is the most simplified form of the integral of the given question. अब इसी क्वेश्चन को अगर इसी क्वेश्चन को हम डायरेक्ट सॉल्व ना करें, सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करें, तो वो भी देख लें. अच्छा, यहाँ पे तो ऐसे सवाल हम कर रहे हैं अभी जो दोनों तरीक़ों से हो सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में गालिबन आज ही आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे कि किसी एक मेथड से सॉल्व होगा. आपको दोनों अच्छी तरह आते होंगे, तभी आप डिसाइड कर सकेंगे कि कौन से मेथड से क्वेश्चन सॉल्व होगा.
इसीलिए मैं हर एक क्वेश्चन को अगर पॉसिबल है तो दोनों मेथड से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ये हो गया x रेज टू द पावर 3 प्लस 2 होल रेज टू द पावर -3 8x स्क्वायर dx। आप फंक्शन को सिंपल बनाते हैं तो इस मकसद के लिए पुट एक्स क्यूब प्लस 2 इज इक्वल टू वाई। इसका मतलब 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई। यहाँ से आपको एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी चाहिए क्योंकि आपको गिवन था 8x स्क्वायर, 8 तो यहाँ आया ही नहीं, तो आप एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू फाइंड कर लें। व्हेन वी पुट एक्स क्यूब प्लस 2 इज इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1/3 डी वाई। अब ये क्वेश्चन हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ y रेज टू द पावर -3 into 8 as it is x square dx is 1/3 dy. Now 8 into 1/3 is 8/3 is constant taken outside. Integral of y raised to the power -3 dy. Use integral of x raised to the power n, which is equal to n into uh, x power n plus 1 divided by n plus 1. Y raised to the power -3 plus 1 divided by -3 plus 1 plus some constant. It is equal to 8/3 into y power -2 divided by -2 plus some constant. It is equal to -4/3 y raised to the power -2 plus c। पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए इसे शिफ्ट करें 3y स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट। y की जगह y की वैल्यू पुट कर दें, यानी जो उधार लिया था वो उधार आप वापस कर लें। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 पावर 2 एज इट इज प्लस सम कांस्टेंट। आपके नोटिस में ये बात ज़रूर आनी चाहिए कि रिजल्ट में कोई तब्दीली नहीं है। दोनों तरीकों से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था, दोनों तरीकों से आपको सॉल्व करके दिखा दिया। Now see part number 3. Part number 3 is integral of 3x into square root of 1 minus 2x square. Part number 3, integral of 3x into square root of 1 minus 2x square dx. रूट को रिमूव करें पावर हाफ, इसका मतलब फंक्शन पावर n वाली शक्ल बन गई। Integral of 3x multiplied by 1 minus 2x square raised to the power half. अरेंज करें, 3 कांस्टेंट है, कैन बी टेकन आउटसाइड और यूजलेस था, डेरिवेटिव में इस्तेमाल नहीं हो सकता था। 1 minus 2x square raised to the power half into x dx। अब फंक्शन की जगह पे है 1 minus 2x square, इसका डेरिवेटिव -4x, डेरिवेटिव -4x। आपके पास x तो मौजूद है एज ए मल्टीप्लिकेटिव पार्ट, इसका मतलब डेरिवेटिव को कंप्लीट करने के लिए आप -4 से मल्टीप्लाई भी करें, -4 से डिवाइड भी करें, तो ये हो जाएगा 3/-4 इंटीग्रल ऑफ 1 minus 2x स्क्वायर रेज टू द पावर 1/2 इंटू -4x dx। अब फंक्शन पावर n की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। ये फंक्शन रेज टू द पावर n इनटू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। डेरिवेटिव में -4 की कमी थी, मल्टीप्लाई डिवाइड करके आपने ये कमी पूरी कर ली। अब -3/4 एज इट इज,
1 minus 2x square raised to the power n plus 1. Half plus 1 divided by half plus 1 plus some constant. So half plus 1 is equal to 3 upon 2 minus 3 upon 4 multiplied by 1 minus 2x square raised to the power 3 upon 2 divided by 3 upon 2 plus some constant. 3 upon 2 को मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में ले आइए, माइनस 3 अपॉन 4 इंटू 2 अपॉन 3 multiplied by 1 minus 2x square raised to the power 3 upon 2. 2 कैंसिल हो गया, 3 भी कैंसिल हो गया, तो यू लेफ्ट माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1 माइनस 2x square raised to the power 3 upon 2 plus some constant. आप इसी क्वेश्चन को अगर सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर रहे हैं बाय सिंपल अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशन, तो क्वेश्चन तो है इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस 2x स्क्वायर पावर हाफ इंटू 3x dx. आप फंक्शन को पुट करते हैं, फंक्शन को सिंपल बनाने के लिए आप पुट करते हैं पुट फंक्शन यानी 1 माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू y. इसका मतलब माइनस 4x dx इज इक्वल टू dy एंड यू आर गिवन x dx. तो यहाँ से x dx की वैल्यू फाइंड कर लें. x dx इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 4 dy. इसका मतलब अब ये क्वेश्चन हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ y रेज टू द पावर हाफ 3 एज इट इज x dx is equal to minus 1 upon 4 dy. Minus 1 upon 4 into 3 is minus 3 upon 4 can be taken outside. Integral of y raised to the power half dy. Minus 3 upon 4 as it is, use integral of x power n, which is equal to n plus 1 divided by n plus 1. Plus some constant, it is equal to minus 3 upon 4 into y raised to the power 3 upon 2 divided by 3 upon 2 plus some constant. 3 upon 2 को मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में ले आइए तो ये 2 upon 3 हो जाएगा, माइनस 3 upon 4 into 2 upon 3 y raised to the power 3 upon 2 plus some constant. 3 भी कैंसिल हो गया, 2 भी कैंसिल, तो माइनस 1 upon 2 y raised to the power 3 upon 2 plus some constant. उधार वापस करें, यानी y की जगह y की वैल्यू पुट करें, which is equal to 1 minus 2x square raised to the power 3 upon 2 plus some constant. Now see part number 4. Part number 4 is integral of y plus 3 integral of y plus 3 divided by y square plus 6y raised to the power 1 upon 2 dy. y square plus 6y पावर हाफ है, आप इसे मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में ले आएं ताकि फंक्शन पावर n वाली शक्ल बन जाए. y स्क्वायर प्लस 6y रेज टू द पावर हाफ था, न्यूमरेटर में आके पावर माइनस हाफ हो गई, इनटू y प्लस 3 dy. Now it is same as function raised to the power n into derivative of the function. फंक्शन की जगह पे है y स्क्वायर प्लस 6y. अब इसका डेरिवेटिव तो होगा 2y प्लस 6. 2 अगर कॉमन लें तो यू लेफ्ट y प्लस 3. इसका मतलब y प्लस 3 तो दे रखा है, कमी किस चीज़ की है यहाँ
कमी है 2 की, तो आप 2 की कमी को पूरा करें। मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाई 2 टू कंप्लीट इट्स डेरिवेटिव। तो ये हो गया 1/2 इंटीग्रल ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 6y रेज टू द पावर माइनस हाफ 2 इंटू वाई प्लस 3 dy। 2 से मल्टीप्लाई किया, बैलेंस करने के लिए 2 से आपने डिवाइड भी कर दिया। फंक्शन पावर n इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ये डेरिवेटिव हो गया। इसका मतलब अब आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। इट इज वाई स्क्वायर प्लस 6y रेज टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 divided by minus half plus 1 plus some constant. It is equal to 1/2 multiplied by y square plus 6y raised to the power half divided by half plus some constant। ये हाफ कैंसिल हो गया, बाकी बच गया y square plus 6y। It is equal to y square plus 6y raised to the power 1/2। पावर 1/2 को आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस सम कांस्टेंट। और अगर इसको भी आप सब्स्टिट्यूशन से कर रहे हैं तो क्वेश्चन तो वही है, वाई स्क्वायर प्लस 6y रेज टू द पावर माइनस हाफ मल्टीप्लाइड बाय y प्लस 3 dy। आप फंक्शन को सिंपल बनाने के लिए पुट करते हैं, तो पुट फंक्शन यानी वाई स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल टू x। इसका मतलब 2y प्लस 6 dy इज इक्वल टू dx। 2 कॉमन लें तो बाकी बच गया y प्लस 3 dy इज इक्वल टू dx। 2 को शिफ्ट कर दें बिकॉज वी आर नॉट गिवन 2 इंटू वाई प्लस 3, वी आर गिवन ओनली y प्लस 3 एज द डेरिवेटिव। y प्लस 3 इंटू dy is equal to 1/2 dx। अब ये क्वेश्चन हो गया भाई, अकॉर्डिंग टू दिस सपोजिशन x raised to the power minus half y plus 3 dy, it becomes half dx। half is constant taken outside, so half into integral of x raised to the power minus half dx। अब ये फंक्शन पावर n से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया x पावर n। ये हो गया अब x रेज टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट माइनस हाफ प्लस 1 इट इज इक्वल टू हाफ। तो x रेज टू द पावर हाफ डिवाइडेड बाय हाफ प्लस सम कांस्टेंट, हाफ कैंसिल हो गया, बाकी बच गया x पावर हाफ विच मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ x, विच इज स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस सम कांस्टेंट। x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर दें which is basically y square plus 6y plus some constant। Now see question part number 5। Part number 5, part number 5 is cube root of 1 minus x square। part number 5, cube root of 1 minus x square x dx। again similar to function raised to the power n, अरेंज कर लें। पावर 1/3 लिखा जा सकता है 1 minus x square power 1/3, cube root means power 1/3 dx dx as it is।
अब डेरिवेटिव की जगह पे होना तो चाहिए -2x है, मगर x, इसका मतलब -2 की कमी है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय -2, इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाय -2x। 2 से आपने मल्टीप्लाई भी किया, -2 से आपने डिवाइड भी किया बैलेंस करने के लिए। -1/2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 1/3 plus 1 divided by 1/3 plus 1 plus some constant. It is equal to -1/2 into 1 minus x square raised to the power 1/3 plus 1 is 4/3 divided by 4/3 plus some constant. It is equal to -1/2 into 3/4. 4/3 को मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में लिया है। 1 minus x square power 4/3 plus some constant. It is equal to -3/8 into 1 minus x square raised to the power 4/3 plus some constant. अब अगर इस क्वेश्चन को भी हम सिंपल सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करें, इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 1/3 x dx, आप पुट करते हैं फंक्शन इज इक्वल टू, we put function is equal to, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y, -2x dx is equal to dy, and you are given x dx. So x dx is equal to -1/2 dy. अब ये क्वेश्चन हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ y रेज टू द पावर 1/3 x dx, it is equal to -1/2 dy. -1/2 is constant taken outside. Integral of y raised to the power 1/3 dy. It is equal to 1/2 into y raised to the power 1/3 plus 1 divided by 1/3 plus 1 plus some constant. 1/2 into y raised to the power 4/3 divided by 4/3 plus some constant. आप 4/3 को मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में ले आइए, तो ये हो जाएगा 3/4 माइनस y raised to the power 4/3 plus some constant. It becomes -3/8. y की जगह y की वैल्यू पुट कर दें, which is 1 minus x square power 4/3 as it is plus some constant. आपके नोटिस में कम से कम ये बात तो आ गई होगी कि पार्ट नंबर 1 से लेके पार्ट नंबर 5 तक सब में हमने एक ही काम किया है। ये सवाल बनाने वाले बेवकूफ़ लोग नहीं हैं। इतने सारे सवाल एक जैसे देने की वजह यही है कि ये फंक्शन पावर एन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, इसकी फर्स्ट फॉर्म ये अभी ख़त्म हो जाएगी, फिर सेकंड फॉर्म, फिर थर्ड फॉर्म, फिर फोर्थ फॉर्म। तो ये मिक्सअप ना हो जाए, इस वजह से आपको बहुत सारे पार्ट एक साथ करा दिए गए। बहरहाल पार्ट नंबर 6 भी देखें। पार्ट नंबर 6 इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 24 x raised to the power 4 dx.
सबसे पहले आपके नोटिस में ये बात आनी चाहिए कि डेरिवेटिव की जगह पे कुछ ना कुछ होना तो चाहिए था, लेकिन है कुछ भी नहीं। कांस्टेंट की तो खैर कोई बात नहीं, वेरिएबल से तो आप मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करेंगे। आप सोचेंगे तो रूट में से आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, वो रूट से बाहर निकल के एक्स हो जाएगा। यानी इसे लिखा जा सकता है इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 24x स्क्वायर dx। ये एक्स स्क्वायर जो आपने कॉमन लिया है ये हो गया एक्स, रूट से बाहर निकल के 1 माइनस 24x स्क्वायर dx। रूट को रिमूव कर दें तो पावर हाफ, 1 माइनस 24x square raised to the power half x dx. Now again it is same as function power n. You must have derivative of function in product form. फंक्शन का डेरिवेटिव होगा -48x। x तो अब है, -48 की कमी है तो -48 से मल्टीप्लाई भी करें, -48 से डिवाइड भी कर लें। 1 upon -48 integral of 1 minus 24 x square raised to the power 1 upon 2 into minus 48 x dx। फंक्शन की जगह पे 1 माइनस 24x स्क्वायर था, ये पावर हो गई डेरिवेटिव, चूंकि कंप्लीट नहीं है, कमी है -48 की, इसलिए -48 से मल्टीप्लाई भी किया, -48 से डिवाइड भी किया। -1 अपॉन 48, अब ये कमी पूरी हो गई। 1 माइनस 24x स्क्वायर रेज टू द पावर हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय हाफ प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट, it is equal to -1 upon 48 into 1 minus 24x square raised to the power 3 upon 2 divided by 3 upon 2 plus some constant. It is equal to -1 upon 48 into 1 minus 24x square raised to the power 3 upon 2। 3 upon 2 को मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में ले आए तो 2 upon 3 हो गया, 2 कैंसिल हो गया, 48 से 24 आ गया, 24 into 3 it is 72। Result will be -1 upon 72 into 1 minus 24x square raised to the power 3 upon 2 plus some constant। अब इसी को अगर हम सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर रहे हों वो भी देख लें, और इंटीग्रल ऑफ 1 minus 24x square raised to the power 1 upon 2 x dx, ये तो वैसे ही होगा, वही एक्स स्क्वायर कॉमन दिया, रूट से बाहर निकाल लिया। फंक्शन की जगह पे है 1 माइनस 24x square, तो पुट 1 minus 24x square is equal to y minus 48x dx is its differential, it is equal to dy। इसका मतलब x dx which is given, it is -1 upon 48 dy। अब क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया इंटीग्रल ऑफ y रेज टू द पावर 1 upon 2 -1 upon 48 dy। -1 upon 48 is constant taken outside, integral of y raised to the power half dy। Now it is equal to -1 upon 48 y raised to the power half plus 1 divided by half plus 1 plus some constant।
half plus 1 is 3 upon 2 minus 1 upon 48 into y raised to the power 3 upon 2 divided by 3 upon 2 plus some constant. It is minus 1 upon 48 into 2 upon 3 y raised to the power 3 upon 2 plus some constant. ये कैंसिल हो गया, वही माइनस 1 अपॉन 24 इंटू 3 यानी 72. y की जगह y की वैल्यू पुट कर दें विच इज 1 माइनस 24x² पावर 3 अपॉन 2 एज इट इज. Now see part number 7. Integral of x divided by 3x squared minus 4 dx. ये पहला सवाल है जिसमें फॉर्मूला बदल गया. जाहिर सी बात है, आप इसे न्यूमरेटर में तो शिफ्ट नहीं करेंगे. न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो पावर -1 हो जाएगी. फंक्शन पावर n तो यूज ही नहीं हो सकेगा. इसलिए इट इज सिमिलर टू 1 अपॉन फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन. 1 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स डी एक्स. तो फंक्शन की जगह पे है 3x स्क्वायर माइनस 4, इट्स डेरिवेटिव इज 6x. x मौजूद है, 6 से डिवाइड भी करें और 6 से मल्टीप्लाई भी करें. 1 अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 6x dx एज इट इज. अब फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई. इट इज सेम एज 1 अपॉन फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन. डेरिवेटिव में 6 की कमी थी, 6 की कमी आपने पूरी कर ली मल्टीप्लाई डिवाइड करके. फॉर्मूला याद होगा, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन. इट इज ln ऑफ फंक्शन प्लस सम कांस्टेंट. इसी को अगर हम सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर रहे हों तो भी यही काम होगा. 1 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई x dx. आप पुट करते हैं फंक्शन इज इक्वल टू y. तो 3x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू y. सो 6x dx इज इक्वल टू dy. x dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 6 dy. अब ये क्वेश्चन हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन y इंटू 1 अपॉन 6 dy.
1/6 is constant, so it can be taken outside. 1/6 into integral of 1/y dy. अब ये हो जाएगा 1/6 ln of y प्लस सम कांस्टेंट, y की जगह y की वैल्यू पुट कर दें, 1/6 ln of y and y is equal to 3x squared minus 4 plus some constant. पार्ट नंबर 1 से लेके पार्ट नंबर 8 तक, 7 तक, ये पहला पार्ट था जिसमें फार्मूला चेंज हुआ, फंक्शन पावर n के बजाय। अब यहाँ हमने इसे शिफ्ट नहीं किया। क्यों शिफ्ट नहीं किया? बड़ी सिंपल सी बात है, पावर n पावर -1 हो जाएगी, तो हम फंक्शन पावर n तो यूज ही नहीं कर सकते, तो फिर शिफ्ट क्यों करें? तो शक्ल 1 फंक्शन वाली है, इसलिए 1 फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन आपने इस्तेमाल किया। नाउ सी पार्ट नंबर 8, इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर dx, इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर dx डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2x क्यूब रेज टू द पावर 2/3। अब इसे हम शिफ्ट करेंगे। क्यों शिफ्ट करेंगे? क्योंकि पावर -1 तो नहीं होगी, पावर -2/3 हो जाएगी। It becomes integral of 1 minus 2x cube raised to the power -2/3 x square dx। क्योंकि फंक्शन की जगह पे है 1 minus 2x cube, its derivative is -6x square। ये फंक्शन हो गया, ये पावर हो गई, और डेरिवेटिव की जगह पे सिर्फ x स्क्वायर है। इसका मतलब कमी है -6 की, so multiply and dividing by -6, -1/6 integral of 1 minus 2x cube raised to the power -2/3 x square dx, -6x square dx। फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, तो अब ये -1/6 मल्टीप्लाइड बाय 1 minus 2x cube raised to the power -2/3 plus 1 divided by -2/3 plus 1 plus some constant, it is equal to -1/6 1 minus 2x cube raised to the power 1/3 divided by 1/3 plus some constant. It is equal to -1/6 multiplied by 3, 1/3 को मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में ले आए, into 1 minus 2x cube raised to the power 1/3 plus some constant. It becomes -1/2 into 1 minus 2x cube power 1/3 plus some constant। आप अगर सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना चाह रहे हैं तो भी कर सकते हैं, और क्वेश्चन तो वही 1 minus 2x cube raised to the power -2/3 x square dx। Put 1 minus 2x cube is equal to y, ये हो गया -6x square dx is equal to dy, x square dx is equal to -1/6 dy। ये हो जाएगा अब इंटीग्रल ऑफ y रेज टू द पावर -2/3 into -1/6 dy। -1/6 is constant taken outside, y raised to the power -2/3 dy। तो use integral of x power n again, तो ये हो गया y raised to the power -2/3 plus 1 divided by -2/3 plus 1 plus c। So it is -1/6 y raised to the power 1/3 divided by 1/3 plus c। So it is equal to -1/6 into 3
y raised to the power 1/3 plus some constant, 3 कैंसिल हो गया 6 के साथ, तो इट बिकम्स -1/2। उधार वापस कर दें, y की जगह y की वैल्यू 1 - 2x³ power 1/3 plus some constant। तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट मीटिंग स्टार्ट नहीं होगी, यही मीटिंग कंटिन्यू होगी। आप 10-12 मिनट में नमाज पढ़ के दुआ मांग दीजिए।
तो नमाज पढ़ ली होगी आप लोगों ने, दुआ भी मांग ली होगी मेरे लिए। चलें वापस आ जाइए। एक क्वेश्चन मेरा ख्याल में हम सेव नहीं कर सके थे, खैर इतने सारे सवाल एक जैसे तो वो आप पुट कर लीजिएगा। सी क्वेश्चन। अच्छा, अब पार्ट नंबर 1 से लेके 8 तक ये तो सिंपल क्वेश्चंस थे। अब मैं चाहता हूँ कि पार्ट 9 से लेके पार्ट नंबर 14 तक जब आप 1 से लेके 8 तक की प्रैक्टिस कर लें तो फिर हम कराएं। तो कल तक आप इन क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, 5, 4, 10 दफ़ा ये सवाल कीजिएगा, तो बाकी पार्ट हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 2 शुरू कर रहे हैं, फिर वापस चले जाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 पे। सी क्वेश्चन नंबर 2। पार्ट नंबर 1, इंटीग्रल ऑफ e raised to the power 2 minus 3x dx. It is same as e raised to the power function. So you must have derivative of the function in product form. तो फंक्शन की जगह पे है 2 माइनस 3x, इसका डेरिवेटिव होगा -3। तो -3 से आपने मल्टीप्लाई किया डेरिवेटिव कंप्लीट करने के लिए, और -3 से आप डिवाइड भी कर लें। अब फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। -1/3 इंटू ई रेज टू द पावर 2 माइनस 3x प्लस सम कांस्टेंट। Integral of e raised to the power function, it is same e power function plus some constant। डेरिवेटिव नहीं था, डेरिवेटिव आपने कंप्लीट कर लिया। अब इस क्वेश्चन को भी आप बाय सिंपल अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशन सॉल्व कर सकते हैं। आप e raised to the power 2 minus 3x dx, put 2 minus 3x is equal to y। जैसा कि फंक्शन को सिंपल बनाने के लिए काम किया जाता था वही काम किया। फंक्शन की जगह 2 माइनस 3x है, तो 2 माइनस 3x को आपने y पुट किया, तो -3 dx इज इट्स डिफरेंशियल, इट इज इक्वल टू dy। यू आर गिवन dx, इट इज इक्वल टू -1/3 dy। अब ये क्वेश्चन हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ e रेज टू द पावर y dx is equal to -1/3 dy। -1/3 is constant taken outside. Integral of e raised to the power y dy, and integral of e raised to the power y is same e raised to the power y plus some constant। अब उधार वापस कर दें, इसका मतलब आप y की जगह पे y की वैल्यू पुट कर दें, which is 2 minus 3x plus some constant। अब इसी तरह पार्ट नंबर 2, part number 2 is integral of x e raised to the power 3x square plus 2, 3x square plus 2 dx। पहले तो आप इसे अरेंज कर लें। इंटीग्रल ऑफ e raised to the power 3x square plus 2 multiplied by x dx। Again it is same as previous question, e raised to the power function, so you must have derivative of function in product form। तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन होगा 6x, x तो मौजूद है, 6 की कमी है, तो 6 से आप मल्टीप्लाई भी कर लें, 6 से आप डिवाइड भी कर दें, तो 1/6
ये डिवाइड कर लिया, e रेज टू द पावर 3x स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 6x dx. Now it is equal to 1 upon 6 e raised to the power 3x square plus 2 plus some constant. चूंकि डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया था, डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया तो फिर डेरिवेटिव integral of e power function into derivative of function, it is same e raised to the power function plus some constant. अब इसी क्वेश्चन को अगर हम सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना चाहें, क्वेश्चन तो वही है, e रेज टू द पावर 3x स्क्वायर प्लस 2x dx. आप पुट कर दें फंक्शन यानी 3x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू y. ये हो गया 6x dx इज इक्वल टू dy. इसका मतलब x dx इज इक्वल टू 1 upon 6 dy. Question become integral of e raised to the power y x dx, it is 1 upon 6 dy. 1 upon 6 is constant taken outside, integral of e raised to the power y dy. Integral of e raised to the power y, it is same e raised to the power y plus some constant, 1 upon 6 e raised to the power y plus some constant. y की जगह आप y की वैल्यू पुट कर दें, e raised to the power 3x square plus 2 plus some constant. Now see part number 3. Part number 3, integral of a raised to the power 2y dy. Integral of a raised to the power 2y dy. It is same as integral of a raised to the power function. So you must have again derivative of function. Derivative of 2y is 2. 2 की कमी है तो आप 2 की कमी को पूरा करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई भी किया, 2 से डिवाइड भी किया, तो 2 dy. Now it is equal to 1 upon 2 multiplied by integral of a power function into derivative of function. It is a raised to the power function upon ln a plus some constant. ये हो गया इंटीग्रल. आप इसको भी अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से, सिंपल सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर रहे हो तो आप फंक्शन को सिंपल बनाएंगे. फंक्शन को सिंपल बनाने के लिए आप पुट करेंगे 2y, तो 2y इज इक्वल टू सपोज x, तो 2 dy इज इक्वल टू dx. इसका मतलब dy इज इक्वल टू हाफ dx. तो ये बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ a रेज टू द पावर x हाफ dx. Half is constant taken outside, integral of a raised to the power x dx. It is equal to 1 upon 2 into a raised to the power x upon ln a plus some constant. उधार वापस कर दें, यानी x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर दें, which is equal to 2y upon ln a plus some constant. Now see part number 3, part number 4. Part number 4. Integral of e raised to the power 1 upon u divided by u square du. पहले तो आप इसे अरेंज करें. इंटीग्रल ऑफ e रेज टू द पावर 1 अपॉन u
multiplied by 1 upon u square d। अगर आप और करें तो इट इज ई रेज टू द पावर फंक्शन, फंक्शन की जगह पे है 1 अपॉन यू यानी यू पावर -1। अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करें तो -1 यू पावर -2 यानी -1 अपॉन यू स्क्वायर। तो 1 अपॉन यू स्क्वायर गिवन है, तो यहाँ कमी है सिर्फ माइनस साइन। माइनस साइन की कमी को पूरा करने के लिए आप माइनस साइन से ट्वाइस मल्टीप्लाई कर दें। माइनस इंटीग्रल ऑफ e रेज टू द पावर 1 अपॉन u मल्टीप्लाइड बाय -1 अपॉन u स्क्वायर डी। माइनस से आपने ट्वाइस मल्टीप्लाई किया, अब ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रल ऑफ e रेज टू द पावर फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, it is equal to e raised to the power function plus some constant। अगर आप इसे सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना चाहते हैं तो क्वेश्चन तो वही है, इंटीग्रल ऑफ e रेज टू द पावर 1 अपॉन u मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन u स्क्वायर डी। आप पुट करेंगे 1 अपॉन u यानी फंक्शन इज इक्वल टू x, फंक्शन इज इक्वल टू x। इसका मतलब हुआ कि फंक्शन की जगह पे है 1 अपॉन u यानी u रेज टू द पावर -1, इट इज इक्वल टू x। फाइंड इट्स डिफरेंशियल, इट इज -1 u पावर -2 du इज इक्वल टू dx। इसका मतलब -1 अपॉन u स्क्वायर du इज इक्वल टू dx एंड you आर गिवन 1 अपॉन u स्क्वायर du। इसका मतलब फालतू चीज है यहाँ पे माइनस, तो माइनस से ट्वाइस मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 1 अपॉन यू स्क्वायर डी यू इज इक्वल टू माइनस डी एक्स। इसका मतलब अब ये क्वेश्चन हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू द पावर एक्स माइनस डी एक्स। माइनस बाहर निकाल दें, इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू द पावर एक्स डी एक्स एंड इंटीग्रल ऑफ ई पावर एक्स इज सेम प्लस सम कांस्टेंट, x की जगह पे आप x की वैल्यू पुट कर दें which is equal to 1 upon u। Now see part number 5। Part number 5 is integral of x square dx whole divided by e raised to the power 2x cube plus 3। Integral of x square divided by e raised to the power 2x cube। तो पहले तो आप e को शिफ्ट कर दें न्यूमरेटर में, पावर की साइन चेंज हो जाएगी ताकि फॉर्मूले की शक्ल बन जाए e पावर फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। ये हो गया e रेज टू द पावर -2x क्यूब -3 इनटू एक्स स्क्वायर dx। अब e रेज टू द पावर फंक्शन, फंक्शन की जगह पे है -2x क्यूब -3, इट्स डेरिवेटिव इज -6x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर आपको दे रखा है, -6 की कमी थी, -6 से आप मल्टीप्लाई भी करें, -6 से आप डिवाइड भी करें, इट इज इक्वल टू -1 अपॉन 6 इंटीग्रल ऑफ e रेज टू द पावर -2x क्यूब -3 मल्टीप्लाइड बाय -6x स्क्वायर dx एज इट इज। अब फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई तो -1 अपॉन 6 e रेज टू द पावर -2x क्यूब -3 प्लस सम कांस्टेंट। इंटीग्रल ऑफ e पावर फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, इट इज सेम e पावर फंक्शन प्लस सम कांस्टेंट। फंक्शन में जो कमी थी वो पूरी करने के बाद आपने इंटीग्रेट कर दिया। अब एक्सपोनेंट नेगेटिव
था, इसे पॉजिटिव बनाने के लिए शिफ्ट कर दें तो -1/6 e raised to the power 2x cube plus 3 plus some constant. आप इस क्वेश्चन को अगर सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना चाहते हैं तो फंक्शन को सिंपल बनाएं। फंक्शन को सिंपल बनाने के लिए क्वेश्चन तो वही है, इंटीग्रल ऑफ e रेज टू द पावर -2x क्यूब -3x² dx। फंक्शन को आप सिंपल बनाएं बाय पुटिंग -2x क्यूब -3 is equal to y, -6x² dx is its differential and it is equal to dy. x² dx is equal to -1/6 dy। इसका मतलब क्वेश्चन हो गया इंटीग्रल ऑफ e raised to the power y -1/6 dy। -1/6 is constant taken outside. Integral of e raised to the power y dy, and integral of e raised to the power y remains same, e power y plus some constant। y की जगह पे आप y की वैल्यू जाहिर सी बात है पुट करेंगे। y की वैल्यू क्या है, -1/6 e raised to the power y is equal to, आपने खुद ही तो पुट किया था, -2x क्यूब -3 प्लस सम कांस्टेंट, पावर को आप पॉजिटिव करें, -1 डिवाइडेड बाय 6 e raised to the power 2x क्यूब प्लस 3 प्लस सम कांस्टेंट। अब क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट भी देख लें। क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट पार्ट नंबर 6, इंटीग्रल ऑफ e raised to the power x multiplied by 2 e raised to the power 3k minus 5 whole raised to the power 2/5 dx। मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन पे आप थोड़ा सा सोचें। क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ e raised to the power x, इंटीग्रल ऑफ e raised to the power x multiplied by 2 e power 3k minus 5 whole power 2/5। आप सोचें, थोड़ा सा आपसे पूछते हैं क्या किया जाए। अली अब्बास से पूछेंगे तो अली अब्बास का नेटवर्क एरर आ जाएगा, है भाई? तो हाँ भाई, महानूर रफाकत, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बताइए क्या किया जाए इसको। महानूर रफाकत ने सुनाई। तो अब मोहम्मद बिलाल हनीफ, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को और बताइए क्या किया जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आप मुझे फार्मूला बता दें कि यहाँ कौन सा फार्मूला है। इसमें
यानी बिलाल हनीफ जो है वो जो कुछ कह रहे हैं उनकी आवाज़ हमें समझ में नहीं आ रही, तो एक और बच्चे से पूछ लेते हैं। मोहम्मद अली अयान, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। इंटीग्रल ऑफ कांस्टेंट इनटू फंक्शन, तो फिर क्या होगा? ये क्योंकि के जो है शायद कांस्टेंट है तो इसलिए ये आउटसाइड आ जाएगा। सिर्फ के बाहर निकाल देंगे? नहीं नहीं, ये पूरा ही कांस्टेंट लग रहा है ये। ई रेस श्योर टू नहीं पावर है एक्स स्क्वायर जी। आप? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है बेटा। तो मोहम्मद अली अयान जो है ये मार्का जीत गए। तो बिल्कुल सही कह रहा है ये बच्चा। ई रेस टू द पावर 3k-5 टू ई पावर 3k-5, इसमें कोई वेरिएबल है ही नहीं। तो जब वेरिएबल नहीं है तो इट इज़ अ कांस्टेंट। तो यूज इंटीग्रल ऑफ कांस्टेंट इनटू फंक्शन, कांस्टेंट कैन बी टेकन आउटसाइड। तो 2e raised to the power 3k minus 5 whole raised to the power 2 upon 5 इंटीग्रल ऑफ e raised to the power x dx। भाई जब ये पूरी चीज कांस्टेंट थी, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसका मतलब इसे आप इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हैं बाय यूजिंग इंटीग्रल ऑफ कांस्टेंट इनटू फंक्शन, कांस्टेंट इनटू इंटीग्रल ऑफ फंक्शन। तो मोहम्मद अली अयान, गुड। मोहम्मद अली अयान शायद यही कह रहे थे, लेकिन डर डर के कह रहे थे। मैं चाहता था कि कॉन्फिडेंस से कहें, बाकी तो नेटवर्क एरर चल रहा है। तो 2e raised to the power 3k minus 5 whole raised to the power 2 upon 5 e raised to the power x, its integral is same e power x plus some constant। अगर आप गौर करें तो जो सवाल है वही जवाब है, सवाल भी वही जवाब भी वही। इसका मतलब इट्स जस्ट लाइक अ जोक। यानी सोचें, ये सवाल भी इम्तहान में पूछा जा चुका है, ये सवाल भी इम्तहान में पूछा जा चुका है, और इससे बड़ा लतीफ़ा कि ये सवाल भी बच्चा अगर गलत करके आ जाए तो शर्म की बात है। तो अब अगर फ़र्ज़ करें यही क्वेश्चन हो और आपसे कह दिया जाए कि इसे डिफ्रेंशिएट करें, यही क्वेश्चन हो और आपसे कहा जाए कि इसे डिफ्रेंशिएट करें, तो तब भी तो रिजल्ट यही आएगा है भाई। अगर आप डिफ्रेंशिएट करना चाहें, सवाल में अगर पूछ लें डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू द पावर 2 e रेज टू द पावर 3k माइनस 5 रेज टू द पावर 2 अपॉन 5, आप तो लगा के बैठे होंगे फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन, फिर लगा के बैठे होंगे फंक्शन रेज टू द पावर n। हालांकि ये पूरी चीज कांस्टेंट है, कैन बी टेकन आउटसाइड। 2 e रेज टू द पावर 3k माइनस 5 रेज टू द पावर 2 अपॉन 5 इनटू डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू द पावर x, एंड डेरिवेटिव ऑफ e पावर x इज e पावर x। तो सवाल वही जवाब वही। इसका मतलब इसमें खुसूसियत आप वाली है थोड़ी थोड़ी। इसका मतलब इसे डिफरेंशिएट करें, इंटीग्रेट करें, मारे कूटें, कुछ भी करें इसके साथ, इस सवाल के साथ, इसकी हालत तब्दील नहीं होती है। इसकी हालत जैसी है वैसी ही रहती है। तो रिजेम्बलेंस है ना थोड़ी थोड़ी। तो ये सवाल भी ख़त्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की खास बात ये कि जितने भी पार्ट आपने इसमें पढ़े, ये सारे के सारे पार्ट MCQs का लेवल, सारे पार्ट। लेकिन आप पास पेपर देखेंगे तो ये लास्ट पार्ट एक दफ़ा 4 नंबर का पूछा जा चुका है। तो 4 नंबर का पूछा तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन बहरहाल एक दफ़ा आपको ये पास पेपर्स में ज़रूर नज़र आ जाएगा 4 नंबर का। और कितने बड़े दुख की बात होगी कि ये क्वेश्चन भी बच्चा गलत करके आ जाए। आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट
एक्सप्लेन किए, हर एक में या तो फंक्शन पावर n इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, दोनों तरीकों से हमने एक्सप्लेन किए। इसके अलावा 1 अपॉन फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, तो उसकी सिंपल फॉर्म आपने पढ़ी है। इसकी मॉडिफाइड फॉर्म्स कम से कम 4 फॉर्म्स हैं। आगे जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनमें वो चारों मॉडिफाइड फॉर्म्स डिस्कस की जाएंगी। तो आपसे इसीलिए मैंने कहा था कि पार्ट नंबर 1 से 8 तक आप जितना ज़्यादा दफ़ा करेंगे उतना अच्छा। और क्वेश्चन नंबर 2 में तो आपने ई पावर फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन या फिर ए पावर फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस किए। तो कोशिश कीजिएगा भाई ये काम पेंडिंग में ना डालें। और ये जो लोग ज्वाइन ही करते हैं आधे घंटे के बाद, इसका मतलब इन्होंने डिसाइड, जैसे आज मैंने नोट किया है 3 बच्चे ऐसे थे कि क्लास शुरू होनी है 6:10 पे, 5:10 पे, तो उन्होंने 5:45 पे क्लास ज्वाइन की। कम से कम 3 स्टूडेंट्स ऐसे थे। तो इतना लंबा तो नेट इशू नहीं हो सकता, इसका मतलब उन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि उन्होंने पढ़ाई इसी तरह करनी है। तो इंटीग्रेशन याद रखिएगा कि इंटीग्रेशन के लिए एक तो डिफरेंशिएशन अच्छी होना ज़रूरी है, दूसरा इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, तीसरा सेंसिबल अप्रोच के साथ पढ़ें। काम को पेंडिंग में डाले बगैर आप काम करें। यानी कल प्रैक्टिस किए बगैर आप बैठे होंगे तो आपको ना इसकी मॉडिफाइड फॉर्म 1 समझ में आएगी, ना 2 समझ में आएगी, ना 3 समझ में आएगी। और कल ये फंक्शन पावर n इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन या 1 अपॉन फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ये पूरे चैप्टर में जितना है वो खत्म हो जाएगा। बस इतनी सी कहा। 6.3 की अच्छी प्रैक्टिस कर लें ताकि आपको बेनिफिट मिले। ओके, थैंक यू।